हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बच्चों। तो बच्चों, हम लोग फंक्शनल एनालिसिस के अगले वीडियो पर बेटा आ चुके हैं और इस वीडियो में बेटा हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों, नॉर्म लीनियर स्पेस में कंटिन्यूअस फंक्शन ये इंपॉर्टेंट होता है। ये कैसे करते हैं ये मैंने समझाया है, पूरी प्लेलिस्ट को जाके देख लीजिए। इस टॉपिक के पिछले सारे वीडियो को देख लीजिए, सबका लिंक बेटा, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक बेटा नीचे दिया गया, उसमें आपको सारे वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, हम लोग करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कंटिन्यूअस फंक्शन को कैसे निकालते हैं नॉन लीनियर स्पेस में। देखो बच्चों, मेरे पास यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एन बी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, है ना, एन बी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। और देखो, ओवर फील्ड एफ, है ना, फील्ड एफ है। एफ का मतलब ये रियल होगा या फिर कॉम्प्लेक्स होगा, है ना। जो यहाँ पर फील्ड है वो रियल होती है या फिर हमेशा कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, आर का मतलब रियल और सी का मतलब कॉम्प्लेक्स, कुछ भी हो सकती है। देखो, अब यहाँ पर एक फंक्शन, देखो दो क्वेश्चन है यहाँ पर। एक फंक्शन दिया है n क्रॉस n से लेकर के n तक, और वो फंक्शन देखो ऐसे दिया है f ऑफ x कॉमा वाई बराबर x प्लस वाई, एक फंक्शन दिया। और देखो दूसरा फंक्शन जो यहाँ पर दिया है g फंक्शन दिया है f क्रॉस n से लेकर के n तक, और g फंक्शन दिया है अल्फा कॉमा x बराबर अल्फा इंटू एक्स। देखो ये दो फंक्शन बच्चों यहाँ पर हमको दिए गए हैं। ठीक है, और इन दोनों फंक्शन को हमें कंटिन्यूअस प्रूफ करना है। देखो ध्यान दो, पहले हम f की बात करते हैं, g को बाद में देखेंगे। पहले हम लोग f की बात करते हैं। देखो ध्यान दो, जैसे इन्होंने क्या किया है, n क्रॉस n से लेकर n तक एक फंक्शन दिया। देखो क्रॉस का मतलब ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे कि मान लो अगर n में मैंने कुछ एलिमेंट लिए, n क्या होगा, एक स्पेस होगा। तो n क्रॉस n का मतलब क्या हुआ, इसी से कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उसमें क्या होता है, पेयर बनाने पड़ते हैं। जैसे n को n से करना है तो x का x से पेयर बनेगा, फिर क्या होगा, x का y से पेयर बनेगा, फिर क्या होगा, x का z से पेयर बनेगा, एंड सो ऑन। फिर y का भी x से पेयर बनेगा, y का y से पेयर बनेगा, एंड सो ऑन। देखो इस तरीके से। तो n क्रॉस n में इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, और इस टाइप के एलिमेंट्स को हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में। तो n क्रॉस n के पास क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। और ये f क्या है, एक फंक्शन है n क्रॉस n से लेकर n तक, तो मतलब n क्रॉस n से लेकर n तक एक फंक्शन है। तो जैसे n क्रॉस n में क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इस टाइप के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। बात समझे ना, इस टाइप के सारे ऑर्डर्ड पेयर n क्रॉस n में हैं। और n में क्या है, सिंपल एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या कर रहा है, x कॉमा वाई को उठा करके ये फंक्शन x प्लस वाई पर भेज रहा है। बात समझे। तो इस फंक्शन को हमें कंटिन्यूअस प्रूव करना है। तो देखो ध्यान दो कि यहाँ पर हेंस डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम लोग हमेशा यूज करते हैं। ये मैंने समझाया था पिछले वीडियोस में, जाकर बेटा पढ़ लीजिए हेंस डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसमें क्या होता, हम ये मानते हैं कि एक सीक्वेंस xn है जो यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर चूंकि n क्रॉस n है, तो यहाँ पर सीक्वेंस भी हमको खाली xn नहीं, बल्कि हमें ये मानना पड़ेगा लेट xn कॉमा yn। मान लो ये एक सीक्वेंस है ना, एक सीक्वेंस है, किसमें है, ये n क्रॉस n में है। तो सीक्वेंस भी हमें देखो यहाँ पर इस टाइप की माननी पड़ेगी, xn कॉमा yn टाइप की हमको सीक्वेंस माननी पड़ेगी। बल्कि देखो दो अलग अलग माने हम, अच्छा होगा कि लेट xn एंड yn, ठीक है, ये हमारी दो सीक्वेंसेस हैं। लेट xn एंड yn बी टू सीक्वेंसेस इन n क्रॉस n। मान लो ये हमारी xn और yn ये दो सीक्वेंसेस हैं, और ये दोनों सीक्वेंसेस जो हैं वो, ठीक है, क्योंकि अब वैसे तो ये दोनों सीक्वेंसेस n में ही होंगी अलग अलग, है ना भाई। xn भी n में सीक्वेंस है, yn भी n में सीक्वेंस। लेकिन अगर हम इन्हें कंबाइन कर दें कि xn कॉमा yn, तो ये सीक्वेंस किस में हो जाएगी, n क्रॉस n में हो जाएगी। ऐसे भी लिख सकते हैं की बात है, दो सीक्वेंस अलग अलग मान लीजिए n में, या ऐसा कह दीजिए कि xn कॉमा yn ये n क्रॉस n में एक सीक्वेंस है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी अलग अलग करके लिख सकते हैं। अब हम ये मान लेंगे
कि लेट एक्स एन जो है ये कन्वर्ज करती है एक्स पर और वाई एन जो है ये कन्वर्ज करती है वाई पर, ये मैंने मान लिया लेट, है ना, ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स जो है ये बहुत स्मॉल होगा, ऑलमोस्ट जीरो होगा, या ऐसा लिखें कि नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन होगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। सिमिलरली वाई एन और माइनस वाई का जो नॉर्म होगा ये भी ऑलमोस्ट जीरो होगा, या वाई एन माइनस वाई का नॉर्म जो है लेस देन एप्सिलॉन, इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो सीक्वेंसेस मैंने मान लिया यहां पर हमारी कन्वर्ज करती हैं। ठीक है, तो अब हमें प्रूव करना होगा कि जो हमारी एक सीक्वेंस है, देखो अब हमें जो सीक्वेंस लेके चलनी है, चूंकि जो हमारा फंक्शन है वो x, y टाइप का है ना, तो हमने अब ये सीक्वेंस लेनी है टू प्रूव दैट f ऑफ xn, yn ये एक सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी f ऑफ x, y पर। वही मतलब जो हम x नॉट मानते थे वो यहाँ पर हमने x मान लिया, x नॉट भी मान सकते हैं क्योंकि नॉट लिखने में बार बार दिक्कत होती है जीरो, इसलिए मैंने मान लिया एक्स एन एक्स पर कन्वर्ज कर रही है, वाई एन वाई पर कन्वर्ज कर रही है ना। आप एक्स नॉट वाई नॉट भी मान सकते हैं, तो वही यहाँ पर देखो एक्स वाई आ गया। अगर ये मानते एक्स एन एक्स नॉट पे कन्वर्ज कर रही है, वाई एन वाई नॉट पे कन्वर्ज कर रही है, तो यहाँ भी नॉट नॉट आ जाता, तो हमने सिंपल ही माना। मतलब ये देखो बच्चों हमें यहाँ पर प्रूव करना है ना। तो या ऐसा कह दो कि इसका जो नॉर्म है, इसका जो नॉर्म है, नॉर्म ऑफ एफ एक्स एन कॉमा वाई एन माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई का जो नॉर्म है ये लेस देन सम एप्सिलॉन होगा, या ये माइनस ऑलमोस्ट जीरो होगा, एक ही बात है ना। देखो ध्यान दो, तो अब हमें ये बात प्रूव करनी है। देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लेके चलेंगे। देखो ध्यान दो, यहाँ पर जो फंक्शन है वो यहाँ से यहाँ तक है और ये भी क्या है, एक लीनियर स्पेस है, नॉन लीनियर स्पेस है, तो इसलिए इसमें भी देखो हमने नॉर्म का यूज किया है क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी एक नॉन लीनियर स्पेस में ही जा रही है। पिछले वीडियो में यहाँ पर चूंकि आर था वो रियल था, तो वहाँ पर मैंने मॉडुलस का यूज किया था, ध्यान रखना इन बातों का। यहाँ पर मैंने नॉर्म का यूज किया है क्योंकि जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी नॉर्म्ड में ही जा रही है, तो नॉर्म ऑफ एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स वाई को हम लेके चलेंगे, एक्स एन कॉमा वाई एन माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई का नॉर्म, इसको लेके चलेंगे। देखो अब समझो यहां पर ध्यान से, एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन की वैल्यू क्या होगी, यहां से ये होगी, क्या बोलो, ये होगी एक्स एन प्लस वाई एन, और एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू क्या होगी, ये होगी एक्स प्लस वाई। तो ये वैल्यूज यहां पर रखी जाए, तो क्या हो गया बोलो, एक्स एन प्लस वाई एन और माइनस एक्स प्लस वाई का नॉर्म हो गया। अलग अलग करूं, नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स और प्लस वाई एन माइनस वाई का नॉर्म। तो देखो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई, अब नॉर्म की प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये होगा लेसर इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। ये प्रॉपर्टी होती है ना कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर लेसर इक्वल टू नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई, ये नॉर्म की प्रॉपर्टी है, वही लगा दिया मैंने। आपको मालूम ही होगी, पढ़ाया था मैंने, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता है, लेसर इक्वल टू नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई, ऐसे होता है, वही लगा दिया। अच्छा अब समझो बेटो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यू लेस देन है एप्सिलॉन 1 और ये लेस देन एप्सिलॉन 2, तो लेस देन एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, बोलो बस समझे भाई, ये लेस देन एप्सिलॉन 1 है, ये लेस देन एप्सिलॉन 2 है, तो ये इससे लेस इससे, तो देखो यही हमारा एप्सिलॉन आ गया, इसको मान लिया, ये भी वेरी स्मॉल है, ये वेरी स्मॉल, और यही हमको प्रूव करना था। या कह दो कि ऑलमोस्ट जीरो है, ऐसा भी कह सकते हैं। देखो कई किताबें ऐसा करती हैं, कहती हैं दिस इज ऑलमोस्ट जीरो, दिस इज ऑलमोस्ट जीरो, देयरफॉर दिस और प्लस दिस, है ना, ये भी ऑलमोस्ट जीरो और ये भी ऑलमोस्ट जीरो, तो फाइनली दिस इज ऑलमोस्ट जीरो। कई किताबें ऐसे भी लिखती हैं, तो वो भी आप लिख सकते हो, लेस देन एप्सिलॉन करके भी कर सकते हो, या फिर आप इसको पूरे के रिजल्ट को ऑलमोस्ट जीरो की तरफ कर सकते हो, है ना। जैसे ये जीरो जा रहा है, ये जीरो जा रहा है,
तो इन दोनों का सम भी ऑलमोस्ट जीरो की तरफ जाएगा, है ना। तो ऐसा हमने देखो ये पहला वाला पार्ट यहाँ पर प्रूव कर दिया। लेस देन एप्सिलॉन से भी कर सकते हो, या इन दोनों का डिफरेंस ऑलमोस्ट जीरो की तरफ जाएगा ऐसा भी कह सकते हो, एक ही बात है। बात समझे ना, वो भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट वाला पार्ट देखो यहाँ पर प्रूव किया। अब देखो सेकेंड पार्ट को करते हैं। लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको, अच्छा क्वेश्चन है काफी, इसका क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है नॉन लीनियर स्पेस में। ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है, वो एक बेकरारी जो अब तक इधर थी, वही बेकरारी उधर किस लिए है, वही बेकरारी उधर किस लिए है, जो मैं खाने जाकर नशागर उठाऊं, तो फिर ये नशीली नजर किस लिए है। देखो ध्यान दो, यहाँ पर क्या है, F क्रॉस N लिया है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट F और N का लिया है, तो मतलब एक एलिमेंट फील्ड का हुआ और एक एलिमेंट नॉन लीनियर स्पेस का हुआ, है ना, अल्फा कॉमा एक्स। और ये अल्फा क्या है, फील्ड का एलिमेंट है, एक्स क्या है, N का एलिमेंट है ना, अल्फा फील्ड का एलिमेंट है और एक्स क्या है, N का एलिमेंट। देखो फिर वही चीज है। अब यहाँ पर फिर हमें दो सीक्वेंस लेनी है, एक अल्फा N लेनी है जो F में लेनी है। लेट अल्फा N बी एनी सीक्वेंस इन N इन F, अल्फा N F में लिया और एक्सन बी एनी सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को हमने लिया N में, ठीक है। और मैंने मान लिया कि लेट जो अल्फा N है ये अल्फा पर कन्वर्ज कर रही है। अब देखो अल्फा चूंकि फील्ड का एलिमेंट है, समझो ध्यान से, तो उसमें हम मॉड लगाएंगे, तो मॉड ऑफ अल्फा N माइनस अल्फा टेंडिंग टू जीरो, या ऐसा कह दीजिए कि मॉड ऑफ अल्फा N माइनस अल्फा लेस देन सम एप्सिलॉन 1, एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि अल्फा जो है ना ये फील्ड का एलिमेंट है, समझो ध्यान से, तो यहां पर हम मॉड को लगाएंगे। फील्ड मतलब रियल या कॉम्प्लेक्स, रियल या कॉम्प्लेक्स में मॉड लगाना ज्यादा ठीक है, नॉर्म नहीं। नॉर्म भी लगा देंगे तो ऐसी कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है, ध्यान रखना। अच्छा ये, अच्छा दूसरा मैंने मान लिया जो हमारी xn है ये हमारी x पर कन्वर्ज कर रही है, xn जो है ये मैंने मान लिया हमारी x पर कन्वर्ज कर रही है, ठीक है ना। अच्छा तो इसका मतलब अब देखो यहाँ नॉर्म लगाएंगे, नॉर्म ऑफ xn माइनस एक्स ऑलमोस्ट जीरो, या नॉर्म ऑफ xn माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन 2, ऐसा मैंने मान लिया। देखो अब प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें बच्चों यहाँ पर करना होगा कि हमें देखो प्रूव क्या करना होगा, टू प्रूव दैट g ऑफ अल्फा n कॉमा xn कन्वर्जेस टू g ऑफ अल्फा कॉमा x, ऐसा हमें प्रूव करना होगा, है ना। मतलब अब देखो g की वैल्यू कहां जा रही है, n में, तो g भी क्या है, नॉन लीनियर स्पेस का एलिमेंट है, तो g पर भी हमें नॉर्म लगाना होगा, नॉर्म ऑफ अल्फा n कॉमा xn माइनस जी ऑफ अल्फा कॉमा x के नॉर्म को हमें ऑलमोस्ट जीरो या लेस देन सम एप्सिलॉन प्रूव करना होगा, इसको हमें ऑलमोस्ट जीरो या लेस देन सम एप्सिलॉन प्रूव करना होगा। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये प्रूव करना होगा। देखो अब हम इसी को यहां पर लेके चलें, देखो इसको लेके चलें, नॉर्म ऑफ जी अल्फा n कॉमा xn सॉरी माइनस जी ऑफ अल्फा कॉमा x का नॉर्म। देखो अल्फा n कॉमा xn की वैल्यू यहां से निकालो तो क्या आएगा, अल्फा n इंटू xn आएगा, तो ये आएगा अल्फा n इंटू xn, माइनस इसकी वैल्यू निकालोगे तो अल्फा इंटू x आएगा, ये आया यहाँ पर, इसकी वैल्यू हमें देखनी है क्या होगी। देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दो, इसी में हमने क्या किया, अल्फा n xn, अल्फा n x को माइनस किया
और अल्फा एन एक्स को प्लस किया। ठीक, इसको माइनस किया हमने, इसको प्लस किया, इस टर्म को माइनस किया, इस टर्म को हमने प्लस किया। देखो अब एक काम करो, नॉर्म के अंदर देखो अल्फा एन कॉमन ले लो, तो एक्स एन माइनस एक्स और प्लस यहां से देखो हम क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे, है ना, x को कॉमन लेंगे तो बचेगा अल्फा एन माइनस अल्फा, ऐसे करके देखो यहां पर। ठीक है, अब फिर वही चीज है, देखो नॉर्म ऑफ x प्लस वाई तो लेसर इक्वल टू नॉर्म x प्लस नॉर्म y, तो लेसर इक्वल टू नॉर्म x प्लस नॉर्म y, ऐसे, है ना, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई लेसर इक्वल टू नॉर्म x प्लस नॉर्म y। अब देखो यहां पर जैसे नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू एक्स है तो मॉडुलस ऑफ अल्फा बाहर आता है, ये नॉर्म की प्रॉपर्टी। यहां पर भी देखो ये अल्फा है, मतलब ये हमारा फील्ड का एलिमेंट है, तो फील्ड का मॉडुलस देके बाहर आता है, ध्यान रखना, ये नॉर्म की प्रॉपर्टी होती है, ये मैंने बताई। इसको मिटा देते हैं, ये तो मैं जानता ही हूं, यहां पर इन दोनों को मिटा देते हैं, देखो ठीक है ना। अच्छा अब देखो यहां पर क्या हुआ कि हम लोग इस टर्म को देखो यहां पर लेके चले, इस टर्म को देखो हम लोग यहां पर लेके चले। अब देखो इसका मॉडुलस देखो ये क्या हुआ, है ना, ये इसी का आगे देखो यहां लिख रहे हैं, तो ये लेसर इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा एन और नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स, ध्यान देना, है ना, और यहां पर भी देखो प्लस मॉड ऑफ अल्फा एन माइनस अल्फा और नॉर्म ऑफ एक्स, देखो ये हुआ। अब देखो समझो ध्यान से यहां पर कि ये जो टर्म है ये ऑलमोस्ट जीरो था, ठीक है ना, हमने भी लिखा था यहां पर, क्योंकि अल्फा एक्स एन एक्स पे कन्वर्ज कर रहा था तो उसका नॉर्म क्या होगा, ऑलमोस्ट जीरो होगा। अल्फा एन अल्फा पे कन्वर्ज कर रहा था तो उसका मॉडुलस भी ऑलमोस्ट जीरो होगा। तो क्या हुआ, ये भी ऑलमोस्ट जीरो, ये भी ऑलमोस्ट जीरो, तो इसका मतलब पूरा का पूरा जो नॉर्म आया अल्फा एन कॉमा एक्स एन माइनस अल्फा कॉमा एक्स, ये भी ऑलमोस्ट जीरो हो गया। और यही हम बच्चों यहाँ पर प्रूव करना चाहते थे, है ना, कि ये जो है वो ऑलमोस्ट जीरो होगा, या लेस देन एप्सिलॉन वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने एक और इम्पॉर्टेंट सवाल देखो प्रूव किया नॉन लीनियर स्पेस का, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ये चूंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट टाइप का क्वेश्चन है तो दो दो सीक्वेंस लेके हमें चलना पड़ रहा है, क्योंकि क्रॉस यहाँ पर आ रहा है तो हमें दो दो सीक्वेंस लेके चलना पड़ा यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, अगले वीडियो में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते रहेंगे, टेंशन नहीं पालिएगा, मस्त होकर पढ़िएगा। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया गया, और भी बहुत सारे वीडियो बेटा मैं अपलोड कर रहा हूँ, प्लेलिस्ट पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय।